नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको कृपया एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि वहां पे ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था। उसके पीछे कारण ये था कि ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। यहाँ पे मार्केट कल जो न्यूट्रल पॉइंट है 19,315 उसके आसपास काफी समय तक कंसोलिडेट होती रही। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। तो यहाँ पे आज मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुई। तो कल जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी वो मार्केट को नीचे लेके आए वापस इसी लेवल के नजदीक, और मार्केट एक बार रेड जोन में गई। यहाँ पे जो कल वाली पोजीशंस थी उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज किया गया, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे जो आप इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा की सहायता से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली दोनों साइड पे पोजीशंस क्लोज की गई। पुट शॉर्ट की जो पोजीशंस क्लोज की गई वो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया, लेकिन जो ज्यादा पोजीशंस क्लोज की गई कॉल शॉर्ट साइड पे की गई, जहां पे क्लाइंट्स, एफआईआई, प्रॉप डेस्क तीनों ने ही अपनी पोजीशंस को क्लोज किया। तो यहाँ पे इन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज किया, और जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस प्रॉफिट के अंदर क्लोज करी। तो यहाँ पे मार्केट को पिछले 2 दिन से नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर उसी समय बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई की एक्टिविटी को देखते हुए हमारा एक नया न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। वो बनेगा 19,315, जो कि एल्गो पॉइंट बनेगा, न्यूट्रल पॉइंट नहीं, एल्गो पॉइंट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो है वो बाइंग ट्रिगर हो जाती है, और यहाँ पे सेलिंग भी ट्रिगर हुई इस लेवल के ऊपर, लेकिन वो फेल हो गई। तो बेसिकली ये एक यहाँ पे डिमांड जोन इस समय हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं अभी बेबी एल्गो पॉइंट, मतलब ये अभी यहाँ पे बन रहा है ये एल्गो पॉइंट डिमांड सप्लाई के लॉजिक के हिसाब से। तो फिलहाल अभी ये जो है हमारा एक नया एल्गो पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे हमें डिमांड देखने को मिल रही है, और इसी लेवल के ऊपर हमें सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एक डिमांड सप्लाई जोन यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप एक डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे काफी एक जिसको कह लीजिए कि एक वर्टिकल अप मूव दिखाई दे रहा है। इतना शार्प और इतना जो है वर्टिकल, इतना मतलब इतना सीधा ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट आप बहुत रेयरली देखेंगे, जो कि अपने आप में जो पुराने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये एक तरीके से जो है ये जो पैटर्न बन रहा है, ये इस जिसको कह लीजिए कि एक संदेह भी यहाँ पे होता है कि मार्केट इतना वर्टिकल तरीके से कैसे ऊपर जा रही है। क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है, जो इस तरह के अप मूव होते हैं वो डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डेंजरस साबित होगा, लेकिन ये काफी शार्प वर्टिकल अप मूव है जो कि अपने आप में थोड़ा सा संदेह पैदा करता है। और जो कोविड ट्रेडर्स हैं, कोविड इन्वेस्टर्स हैं, 2020 के बाद आए हैं, तो उनको एंजॉय करिए, आप अप मूव को एंजॉय करिए। तो आप एनालिसिस अगर नहीं करते तो इस अप मूव को एंजॉय करिए। दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जो है कुछ बैड न्यूज को भी एब्जॉर्ब करती जा रही है। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI है वो यहाँ पे जून के महीने में थोड़ा ईज हुआ। नॉर्मली मार्केट इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन मार्केट को देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं मार्केट ने। तो मोस्टली मार्केट जब यूफोरिया के अंदर होती है तो मार्केट किसी भी बैड न्यूज को जो है उसको तवज्जो नहीं देती। तो वैसा ही मार्केट इस समय दिखा रही है, और ये जो वर्टिकल अप मूव है ये एक यूफोरिया की तरफ इशारा कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक यूफोरिया देखने को मिल रहा है। तो यूफोरिया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। एफआईआईज यहाँ पे बेसिकली जो सिंगापुर एफआईआईज हैं वो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका लेवल है 315 का, उसके ऊपर 19,315 के ऊपर बाइंग ट्रिगर हो जाती है। तो वही बाइंग आज फिर
फिर से ट्रिगर हुई, यहाँ पे फिर से 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की गई, DIIs ने 785 करोड़ की सेलिंग करी। तो ये बाइंग जो ट्रिगर होती है उससे 19315 हमारा नया एल्गो पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक्स कल नीचे थे आज वो ऊपर हैं, जो कल ऊपर थे वो आज नीचे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज बंधुओं की सहायता से आज मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। IT स्टॉक्स ऊपर गए, रिलायंस जो कल का टॉप गेनर था वो आज बॉटम में था। तो बेसिकली यहाँ पे रोटेशनल बेसिस पे मार्केट मूव कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो और कैश का मनी फ्लो, तो कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे निफ्टी मिड कैप जो है आज रेड जोन में था, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी रेड जोन में था। तो मोस्टली यहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की सहायता से ही मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारी रैली मिस हो गई, ऐसा है वैसा है। तो उन लोगों को मैं सिर्फ यही की चीज कहना चाहूंगा कि निफ्टी का इस साल का रिटर्न अभी FD के रिटर्न के बराबर ही है, 7% के आसपास, और पिछले 3 साल का रिटर्न भी CAGR बेसिस पे 3% के कहीं आसपास ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इक्विटीज की, तो यहाँ पे आज इक्विटी का टर्नओवर आज फिर एवरेज से हाई था, जो कि बाइंग की वजह से था। D2C रेशो में हमें देखने को मिला डेरिवेटिव्स ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करी, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी। जो कल शॉर्ट पोजीशंस थी उन्होंने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब हुई और इस वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का मनी फ्लो देखेंगे तो आज ये न्यूट्रल था, क्योंकि बेसिकली दोनों साइड पे पोजीशंस क्लोज की गई। तो कॉल जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। पुट राइटिंग वाली पोजीशंस जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्लोज की गई। तो दोनों तरफ एक्टिविटी थी, इसलिए न्यूट्रल है। फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है वो आज पॉजिटिव था, कल ये न्यूट्रल था, आज ये पॉजिटिव था। तो बेसिकली ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस के अंदर आज 13,000 पोजीशंस का इजाफा हुआ। इनका एवरेज प्राइस इस समय 18,978 है, तो ये लोग इस समय प्रॉफिट में है। कोई भी बड़े प्लेयर जो FIIs हैं उनकी कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं है। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर आज फिर जो है नॉर्मल रेंज के बाहर चला गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है वो मनी फ्लो जो आपके लॉन्ग्स होते हैं और शॉर्ट्स होते हैं उनके मनी फ्लो के द्वारा यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। जब शॉर्ट्स ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी नो प्रॉफिट नो लॉस पे, मार्केट का जो नीचे ले जाने का जो रेजिस्टेंस जो मार्केट को देखने को मिलता शॉर्ट्स की वजह से वो बेसिकली कम हो गया। तो यहाँ पे मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट्स हैं उनका जो पोजीशन क्लोज हुई वो मनी फ्लो के हिसाब से ज्यादा थी, मनी फ्लो ज्यादा था लॉन्ग के मुकाबले। इस वजह से वापस स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर जो है आउट ऑफ नॉर्मल रेंज चला गया और ये वापस 5 के ऊपर आ गया, जो कि नॉर्मल रेंज के बाहर है। तो फिलहाल मार्केट यूफोरिया के अंदर है, एक वर्टिकल अप मूव के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। और समरी जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो कैश का मनी फ्लो कल भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। ऑप्शंस का मनी फ्लो कल नेगेटिव था, आज ये न्यूट्रल है क्योंकि दोनों साइड की पोजीशंस क्लोज की गई। फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। तो बेसिकली जो सरफेस मनी फ्लो है आज भी न्यूट्रल है, कल भी ये न्यूट्रल था तो ये आज भी न्यूट्रल है। और यहाँ पे अगर हम FIIs की बात करें कैश के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की गई, फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई, ऑप्शंस के अंदर न्यूट्रल है। तो बेसिकली जो सिंगापुर FIIs हैं इस समय एक्टिव हैं, तो वो लोग जो है मार्केट के प्रति इस समय काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अब एक सवाल और मुझे देखने को मिलता है कि भाई ये वेस्टर्न FIIs कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए ये लोग। भाई देखिए, अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते हैं और वेस्टर्न FIIs को फॉलो करते हैं तो आपको भली भांति मालूम होगा कि वेस्टर्न FIIs जब भी मार्केट एक यूफोरिया में होती है वो मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वेस्टर्न FIIs एक्टिव थे, ऑप्शंस के अंदर एक्टिव थे। कल उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, लेकिन जब उनको लगा कि वो मार्केट को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो पोजीशंस क्लोज कर दी। इनफैक्ट मार्केट ऊपर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन वेस्टर्न FIIs ऑप्शन
ऑप्शंस की सहायता से पैसा कमा रहे थे। तो कुछ लोगों को ये सब बातें ज्ञान की बातें लगेंगी, तो उनसे अनुरोध है कि वो इस चैनल को ना देखें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग अपना एनालिसिस करते हैं उनको मालूम होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिकली वेस्टर्न एफआईआईज जो है इस यूफोरिया के खत्म होने का इंतजार करेंगे। यूफोरिया कब खत्म होता है? कल खत्म होगा, परसों होगा। इन्होंने 2-3 बार कोशिश करी कल, परसों और उससे पहले मार्केट को नीचे लेके जाने की, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाए। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये लोग शांति से बैठ जाते हैं। तो फिलहाल वेस्टर्न एफआईआईज अभी शांति से बैठ गए। अभी पहले ये ऑप्शंस में भी कमा रहे थे, लेकिन आज इनको ऑप्शंस में भी पैसे कमाने का मौका नहीं मिला। और जो इन्होंने कल शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, मनी फ्लो कल ऑप्शंस का नेगेटिव था, उसको आज नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर क्लोज कर दिया गया। तो मार्केट अभी जो है वो काफी ज्यादा, जिसको कह लीजिए, ओवर हीटेड है और मार्केट के वापस नॉर्मल रेंज में आने का हम इंतजार करेंगे। जहां तक बात है अंडरग्राउंड मनी फ्लो की, तो भाई आप कई लोग सवाल पूछते हैं अंडरग्राउंड मनी फ्लो क्या है। भाई जब मार्केट में जो शॉर्ट साइड पे एक्टिविटी नहीं हो रही तो उसमें अंडरग्राउंड क्या होगा? जो दिख रहा है ऊपर वही हो रहा है, सरफेस पे वही हो रहा है। अंडरग्राउंड तब होता है कि जब दिखाया कुछ और जाता है। तो पहले आप लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए किसी भी सवाल को पूछने से पहले। अभी यहाँ पे अंडरग्राउंड क्या होगा? सरफेस पे जो हो रहा है वो लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। शॉर्ट्स अभी मार्केट के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं, इसलिए कुछ अंडरग्राउंड हो ही नहीं रहा। जब अंडरग्राउंड होगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल मार्केट के पॉजिटिव जोन के अंदर ही रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है और जो डेटा पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल के मेंबर हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं थी है, या जिसको कह लीजिए होगी कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।